नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। कल पार्ट 1 कराया था और आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया 25,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि विसर्धन ज्ञात कीजिए। हर क्वेश्चन में थोड़ी एरर हो रही है, चक्रवर्ती हो रहा लेकिन चक्रवृद्धि विसर्धन ही पढ़ेंगे, तो इस चीज ना थोड़ा सा ख्याल रखें। देखियो ध्यान से कैसे करेंगे। 2 वर्ष का निकालना तो मूलधन है 25,000, मूलधन है 25,000। मिश्रधन निकालना तो पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। दर 20% का फ्रैक्शन 1/5 अर्थात 5 तक भाग करोगे तो 2 वर्ष का निकालना, 2 तीर के निशान, 5 तक भाग करा 25,000, 5। फिर पहले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यूं ही चक्रवृद्धि ब्याज हो, 5 तक भाग करोगे 1,000। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछता तो सारे जोड़ देते 11,000, लेकिन उन्होंने पूछा क्या दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या हो, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 11 ब्याज, हाँ मूलधन 25 ब्याज 11, दोनों ना जोड़ दो तो मिश्रधन कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 36,000 रुपये। मिश्रधन कितना निकल कर आ जाएगा, 36,000 रुपये। ऑप्शन सी राइट कर देंगे भाई। करिए दोस्तों, तो कल कराया था साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज निकालना आ गया, आज क्वेश्चन आ गया कल पे ही आधारित था चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज, दोनों का योग मिश्रधन कहलाएगा भाई। करिए क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब तक वो जो क्वेश्चन दे था हमारे तय वो मूलधन दे था, कल वाली क्लास में भी और आज पहला क्वेश्चन भी मूलधन देकर तब मारते हैं। तो ब्याज पूछा था 2 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष 3 महीने का, या फिर मिश्रधन पूछ रहा था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या किसी धनराशि पर, यानी धनराशि नहीं दी, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हमारे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया। जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया तो अपना भी अंतर ही निकाल लेंगे दोस्तों। अंतर निकलेगा कब, जब मूलधन मेरे पास हो जाएगा। और मूलधन कहां तक ले आऊंगे, जो दर है 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो जो 1/5 ये जो बटे का 5 है, हर में 5 है। 2 वर्ष का निकालना अंतर, तो इसकी घात 2 करके मूलधन लेकर चलेंगे, 5 की घात 2, तो मूलधन जो मान का चले वो 25 मान का चले। अब मूलधन भी मेरे पास है, दर भी मेरे पास है, उन्हें जो चीज उन्हें दी वो निकाल लेंगे। उन्हें दिया 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकाल लेंगे, 2 तीर के निशान, 5 तक भाग करोगे 5 तक भाग करोगे 5, और यू जो आकर है 5 तक फिर भाग करोगे 1। यू आकर है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सारण जोड़ दें चक्रवृद्धि ब्याज, तो यू क्या है अंतर तुम्हारा। अगर मूलधन 25 होता तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 1, और वो करे अंतर 1 नहीं है भाई, 150 है। कितना गुणा, 150 गुणा, तो मूलधन भी 150 गुणा कर देंगे, और गुणा करोगे 15 5 75 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 37, तो मूलधन कितना आएगा दोस्तों, 3750 रुपये। ऑप्शन बी राइट कर देंगे भाई, 3750 रुपये, ऑप्शन बी राइट कर दो भाई। चलो करिए दोस्तों, यानी जो चीज वो देगा, अंतर दिया तो अपना अंतर निकाल लिया भाई। अंतर कैसे निकलेगा, मूलधन चलेंगे। जब मूलधन मान लिया तो मूलधन मानेंगे कैसे, दर का फ्रैक्शन लेकर चलेंगे, उसके आधार पे ही मूलधन मान कर चलेंगे। क्योंकि दर का फ्रैक्शन 1/5, 5 की घात 2 क्यों करी, क्योंकि 2 वर्ष का था। अगर यहाँ 3 होता तो 3 घात लेकर चलते भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसी धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 108 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दर 25 का फ्रैक्शन 1/4,
2 वर्ष का जिक्र है तो 2 की 4 की घात 2 16 मूलधन मान के चलेंगे। मूलधन मेरे पास है, दर मेरे पास है, जो उसने दिया उन्हें अंतर दिया तो अपना अंतर निकाल लो। अंतर कैसे निकाल लेंगे, 2 वर्ष का निकालना, 2 तीर के निशान, 4 तभाग करो, 16 4 तभाग करोगे 4 4, पिछले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा 1/4, अर्थात इसने भी 4 तभाग करोगे 1। तुम्हारा अंतर कितना, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1, और वो करे अंतर 1 नहीं है, अंतर है 108। कितना गुणा, 108 गुणा, तो यू भी 108 गुणा कर दो, यू भी 108 गुणा कर दो, तो 16 8 128, हासिल 1 16 एकम 16 रे 17, तो दोस्तों कितना आ गया 1728 मूलधन निकल कर आ गया। करिए क्वेश्चन। यानी मेन चीज क्या है, जो चीज वो देगा वो दे सके, अंतर दे सके, वो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे सके, वो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे सके, वो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज दे सके, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे सके। जो चीज वो देगा वो पहले अपने आप निकाल लेंगे, उस तक कंपेयर करेंगे जितना उन्होंने दिया और जो हमारा आया, दोनों की तुलना करेंगे, जितना गुणा हो मूलधन उतना ही गुणा लेकर चलेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, नुका किसी धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपये है। दर कितनी दे दी दोस्तों, 30% का फ्रैक्शन 3/10, 3/10, 10 की घात 2, मूलधन कितना आ जाएगा 100। जब मूलधन 100 आया तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा देखिए, और दूसरे वर्ष का 3/10, 3/10। अब की बार दर 3/10 है, इसका मतलब क्या है, 10 तब भाग करनी और फिर 3 की गुणा भी करनी, यानी 100 का 3/10 है, यूं ऐसे बोल लग रहा है इन्हें। तो जब 10 तब भाग करोगे, 10 और 10 दिया 30 आ जाएगा भाई, यू भी 30 आ जाएगा भाई। फिर इस पे भी ब्याज लगेगा, यू तो अंतर आ करे, और यू भी कितना लगेगा 3/10, अर्थात 10 तब भाग करोगे ना तो 3 और 3 की गुणा हो जाएगी 9। इसका मतलब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमारा अंतर है 9, और वो करे अंतर 9 नहीं है दोस्तों, अंतर है 900। जो चीज उन्होंने दी वही निकाल ली, कितना गुणा 100, तो यू भी 100 गुणा कर देंगे, और 100 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो मूलधन कितना आएगा दोस्तों 10,000 रुपये मूलधन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन। यानी जो चीज वो देगा पहले दोस्तों वो अपनी निकाल लेंगे, उन्हें अंतर दिया तो अपना अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के लिए पहले मूलधन की जरूरत पड़ेगी, जब मूलधन मेरे पास आ जाएगा तब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ दिया हुआ एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अब की बार 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो पहले तो धनराशि लेकर चलो, 5 का फ्रैक्शन 1/20, 20 की घात 2 करेंगे तो मूलधन 400 लेकर चले हम। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 दर 20 तक भाग करो 400 ना, तो कितना आ जाएगा 20, फिर 20 ने 20 तक भाग करेंगे 1, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना आया 20 और 20 40 और 41। तो अगर मूलधन 400 रुपये था तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्यों निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा, जो चीज वो देगा वही अपनी निकाल लेंगे। तो करा चक्रवृद्धि ब्याज हम कह रहे 41 है, वो कह रहे नहीं 41 नहीं 8200 रुपये है। कितना गुणा यो 200 गुणा, तो यू भी 200 गुणा कर दोगे, और 80 गुणा 400 गुणा 200 कितना आ जाएगा दोस्तों 80,000 रुपये। 80,000 रुपये मूलधन निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। चलिए करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है देखियो, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, किसी धनराशि पर 12 सही 1/2, इस दर न देख लेंगे, ये लिख रहा है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा दोस्तों 1/8, 1/8। उन्होंने क्या दिया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो 2 का दिया तो इसकी घात 2 करके मूलधन 64 लेके चले भाई।
2 वर्ष का मूलधन भी आएगी, दर भी आएगी, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो। 2 तीर के निशान, 8 का भाग करो, 64 ना 8 8 और फिर 8 ना 8 का भाग करेंगे 1, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 8 8 16 रहे 17। अगर मूलधन 64 होता तो इस दर पे जो ब्याज आता वो कितना आता 17, लेकिन वो कह 17 नहीं ब्याज आया, 2 वर्ष का वो आया कितना 1530। तो कितना गुणा 17 में 153, 90 गुणा, तो यू भी 90 गुणा कर दोगे दोस्तों। 0 9 चौक 36, 3 9 6 54 और 3 57, तो जो मूलधन निकल का आया वो कितना आ जाएगा 5760 रुपये। बिल्कुल आसान और बिल्कुल मेथड तो समझाऊंगे दोस्तों, हम कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहे, हर क्वेश्चन मेथड तो समझाओगे। जो ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है आपको वो केवल मेथड तो समझा रहे हैं हम, इससे ही हर एक टाइप का क्वेश्चन खत्म होगा। ट्रिक होती है स्पेशल क्वेश्चन के लिए स्पेशल, लेकिन मेथड उस मेथड का हर क्वेश्चन सोल्व होगा, वो आपको सिखाएंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया भाई, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, आज क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हैं तो कोई दिक्कत ना मानना। क्वेश्चन नंबर 7 नुका किसी धनराशि पर 11.9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, अब की बार मिश्र धन दिया दोस्तों। 11/1/9% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/9, और 2 वर्ष का जिक्र है तो 9 की घात 2 मूलधन 81 लेकर चलेंगे। उनने मिश्रधन दिया तो पहले मिश्रधन पता हो, मूलधन प्लस ब्याज, यानी ब्याज 6 का 2 वर्ष का 9 का भाग करो, 2 वर्ष का ब्याज 9 और फिर 9 का भाग करोगे 1, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 19। अगर मूलधन 81 था तो 19 ब्याज आया, लेकिन उन्होंने चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया तो अपना भी मिश्रधन निकाल दो। अगर मूलधन 81 था तो ब्याज 19 आया, और ब्याज 19 आया तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 100, और वो कह रहा है मिश्रधन 100 नहीं है 12,500 है। भी कितना गुणा 125 गुणा, यानी 100 था कितनी बार कटा 125 गुणा, तो यू भी 125 गुणा कर देंगे। 125 यानी 81 गुणा 125, 81 गुणा 125 साइड में रखा, सॉल्यूशन कर दियो, आंसर आ लिया हमारा। देखियो भाई 5 2 1 8 5 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, मान टेक दो 5 2 1 0 1, 10,125। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। तो जो चीज दी अब की बार दिया क्या है, अब की बार मिश्रधन दिया, अपना भी मिश्रधन निकाल लिया, कंपेयर करा, जितना गुणा हो उतना गुणा कर दिया दोस्तों। बस इतना ही तो करना था हमने। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया भाई, देखियो किसी धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 39,200 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 16.2/3% का फ्रैक्शन 1/6, 2 वर्ष का जिक्र है इसलिए 6 की घात 2 करके मूलधन 36 लेकर चले भाई। उनने मिश्रधन दिया तो मिश्रधन हो मूलधन प्लस ब्याज, यानी 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 6 का भाग करो 6 और फिर 6 का भाग करेंगे 1, 6 6 12 और 1 13, तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, देखियो ध्यान से 36 तो मूलधन था, 13 ब्याज आया, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई 49,000, कितना आया 49, 36 और 13 49, यानी मिश्रधन आया हमारा 49, और वो कह रहा है 49 नहीं आया मिश्रधन कितना है 39,200 रुपये, 39,200 रुपये। कितनी बार कटेगा देखियो ध्यान से भाई, 49 का भाग करो, 49 का भाग करेंगे 39,200, देखियो 8 बार कट जाएगा, 8 9 72 हासिल 7, 8 चौक 32 और 7 39, कितनी बार कट गया 800 गुणा, कितना गुणा 800, तो यू भी 800 मूलधन पूछा, यू भी 800 गुणा कर देंगे। 00 8 6 48 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, तो मूलधन जो चीज पूछी वही उतनी गुणी कर देंगे। उन्होंने मूलधन पूछा तो मूलधन उतना गुणा कर दिया। अगर वो पूछता साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो यू भी 800 गुणा कर देते। वो पूछता 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 6 6 12, और वो भी कितना गुणा 800, 12 8
खंड में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो कर सकेगा। कुछ भी चीज पूछेगा, जो भी चीज वो पूछेगा, जहाँ तक गुणांक लेकर आऊंगे, गुणांक कहाँ था मिलेगा, जो चीज वो देगा मारता है उस वही चीज अपनी निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे, गुणांक का होगा। उसके बाद जो भी चीज पूछेगा हर चीज उतनी गुणी कर देंगे। जरूरी नहीं है मूलधन पूछ रहा है वो इतना गुणा करे हमने 800। अगर वो पूछ लेता 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 13 था, और 13 भी कितना गुणा कर देते, 800 गुणा कर देते। वो पूछ लेता मारता है कि उसी धनराशि पर उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो यह पहली लाइन साधारण ब्याज की है, 6 6 12, और वो भी 800 गुणा कर देते, तो साधारण ब्याज भी निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो जो भी चीज पूछेगा पहले एक गुणांक लेकर आओ। गुणांक कहां तक मिलेगा, गुणांक मिलेगा सेम चीज होता है, यानी अगर अंतर दिया तो अपना अंतर निकाल लो, कंपेयर करो। अगर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो, कंपेयर करो, एक गुणांक का होगा, या मिश्रधन दिया तो मिश्रधन तक जितना गुणा हो एक गुणांक का होगा, और उसके बाद जो भी चीज पूछेगा पहले वो अपनी निकाल लो और उतनी ही गुणी करो, खत्म क्वेश्चन भाई। करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखियो ध्यान से भाई। नुका किसी धनराशि पर पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 40 रुपए और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 48 रुपए है, तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बार एक ध्यान से समझियो, स्ट्रक्चर अगर बात करें तो यू आ रहा है मूलधन, जब 2 वर्ष का जिक्र आ रहा है तो 2 तीर के निशान, यू आ रहा है पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यू आ रहा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और इस पर आ रहा है ब्याज पे भी ब्याज। देखिए 2 वर्ष के चक्रवर्ती का स्ट्रक्चर यू है, यू क्या है यहाँ मूलधन, यू क्या है यहाँ पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यू दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और इस ब्याज पे भी ब्याज। डन होगी दोस्तों। अब ध्यान से समझेंगे, यू है पहले वर्ष का साधारण ब्याज, और वो कितना दे दिया हमने, चक्रवर्ती को पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज वही होगा जो वही साधारण ब्याज होगा पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का साधारण बोल लो या चक्रवर्ती, बात 40 ही रहेगी। लेकिन जब अगले वर्ष में जाओगे दोस्तों तो यू 40 है तो इस पे 40 तो आना ही आना था, जबकि वो बोल रहा है टोटल जो ब्याज आया दूसरे वर्ष का यानी टोटल 48 है, 48 में 40 ही आया तो अगले साल 40 तो आना ही आना था, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहेगा। यू 40 आगे जाओगे वो भी 40, लेकिन टोटल दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 48 है, 48 में 40 यू, तो यहाँ कितना बचा 8। अब ध्यान से समझोगे बात ने, जो 40 है इस पे ब्याज है वो 8 रुपए, तो ये अंतर दर निकल का होगी दोस्तों। तो दर बराबर कितना ब्याज आया 8 रुपए, कितने पे 40 पे, और गुणा 100 कर दो, तो 5 8 तयु 5 बार 5 तयु 20%, तो दर कितनी आएगी दोस्तों 20%। एक तो दर पूछी थी उनने, दर निकल के आएगी, दर पूछी थी। एक पूछा ना मूलधन, अब मूलधन कैसे निकलेगा वो भी ध्यान दियो। दर 20% का फ्रैक्शन 1/5 भी लिख सके भाई, तो दर है 1/5, दर कितनी है 1/5, इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा 1/5, और जब यहाँ 1/5 तो यहाँ भी दोस्तों 1/5 रहा होगा, दर ही तो है। अब देखिए ध्यान, तो जो धनराशि यहाँ हो रहा है उनने 5 था भाग करके 40 आया, और फिर 40 ने 5 था भाग करके तब 8 आया, यही तो उधर का काम। अब वापस चलेंगे, हमने निकालना मूलधन, तो दोस्तों ध्यान से समझियो, 8 की गुणा 5 में 40, अब 40 की गुणा 5 में करोगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा, 40 की गुणा 5 में करोगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा 200 रुपए। 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, मूलधन 200 और दर 20%। करिए दोस्तों क्वेश्चन। कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, यही हमारी पहचान है टारगेट विद कपिल चौहान की, कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि टीचर की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है, अपने विद्यार्थियों का, अपने दोस्तों का, भाइयों का टाइम बचाना, क्योंकि टाइम का ही रोड़ा है इस दुनिया में। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर आपका करा सके, इसके लिए पूरी की पूरी आपकी टीम, हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी, तो बिल्कुल दिक्कत ना ले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखियो, नुका किसी धनराशि पर 12.2% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 64 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, और मूलधन भी ज्ञात कीजिए। दर है 12 से 1/2 का फ्रैक्शन 1/8। ध्यान से समझेंगे भाई। मूलधन भी पूछा तो मूलधन देखिए, स्ट्रक्चर अगर याद हो तो यू पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यू दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और यू ब्याज पे भी ब्याज, ये न बोलते हैं अंतर। उन्हें दिया के पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 64,
तो एक बात क्लियर होगी दोस्तों, यू 64 है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ही साधारण ब्याज भी हुआ है, और साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता, जो पहले साल आऊगा अगले साल भी वही होगा, अर्थात यू 64 तो यहाँ भी 64 होगा। लेकिन इस पर ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा किस दर पे, 1/8 की दर पे, तो 8 तक फिर भाग करो 64 ना तो 8 आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यू दोनों जुड़ का आएगा, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा भाई, 72 रुपए। एक तो क्वेश्चन यही पूछा था हमने, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 72 रुपए। अब वो दूसरी चीज के पूछ रहा है, मूलधन देखियो वापस चलेंगे, फिर वही दर यहाँ भी 1/8 रही होगी, तो देखियो वापस चलेंगे, 8 की गुणा 8 में 64 आया, अब 64 की गुणा 8 में करोगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। वापस आना, हमने पहले भाग करके गए थे, 8 था भाग करा 64 भाग करा 8 पे, लेकिन वापस आओगे तो गुणा करते चलेंगे यार, 64 गुणा 12 के 8 कितना आ जाएगा, 512। तो मूलधन 512 आएगा दोस्तों, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपये हो गया भाई। करिए दोस्तों क्वेश्चन, करिए भाई, अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा ध्यान दे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भाई देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, नुका किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये है, तो दर व मूलधन बताइए। दोस्तों ध्यान से समझियो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता हमने, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता हमने कितना है, 200 रुपये, और 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज भी पता हमने कितना है भाई, 220 रुपये। तो यहाँ तक एक चीज क्लियर होगी, दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 20 रुपये। एक चीज तो यह क्लियर होगी, एक चीज यह भी पता हमने, देखियो ध्यान से, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो 2 तक भाग कर दो, प्रत्येक वर्ष का यानी पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना रहा होगा, 200, हाँ 100, और जब पहले का 100 अगले साल भी 100 रहा होगा तब जुड़ के 200 आया, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर दिया जाता है। ऐसा इसके साथ नहीं कर सकते हम कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दिया तो 2 तक भाग करके 1 वर्ष का चक्रवृद्धि आ जाए, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बदलता रहता है, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है मिश्र धन पर लगाया जाता है दोस्तों। तो एक चीज क्लियर होगी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो 100 रहेगा, और जब पहले का 100 तो दूसरे का भी 100 रहेगा, और अंतर कितना है, 20। अब थोड़ा सा ध्यान था, डायग्राम समझियो, यू मूलधन, यू पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यू दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और इस ब्याज पर भी ब्याज इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, अंतर। तो एक तो यू अंतर पता हमने 20, एक यू पता पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100, तो यू 20 हो रहा होगा, यू 20 हो रहा होगा। तो यहाँ तक एक चीज क्लियर होगी, एक तो 96 दर, देखियो ध्यान से, जो 20 रुपये ब्याज आया ये 100 पाया, तो यहाँ तक दर निकल कर आ जाएगी दोस्तों, दर बराबर कितना ब्याज आया, 20 कितने पे, 100 पे, और परसेंट खातर गुणा 100 कर दोगे तो दर जो आई वो 20% आ गई। या फिर डायरेक्ट भी लिख सके तो 100 पे जितना ब्याज आया है वो दर ही कहलावे, 100 पे 20 रुपये ब्याज तो 20% दर होगी। लेकिन 20 का फ्रैक्शन कितना है, 1/5, तो 1/5 भी चाहेगा हमने, एक तो चाहती दर, तो दर तो आएगी 20%, ये लगा दे निशान ऑप्शन सी। अगर बात करें दर के फ्रैक्शन की तो 1/5, इसका मतलब क्या है, 100 भाग होया 5 था तभी तो 20 आया। वापस चलो, 20 में 5 की गुणा 100, तो दर यहाँ भी 1/5 रही होगी, तो 100 में 5 की गुणा, तो मूलधन कितना निकल कर आ जाएगा भाई, 500 रुपये। तो एक तो मूलधन पूछा था, एक दर, दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, और मात्र मुश्किल थे आपके 10 सेकंड में, आज के बाद समझने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। चलिए करिए दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मात्र 20 या 22 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर मिलेंगे तो बता दिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ कंटेंट दिया जाता है, ना कि वीडियो की लेंथ बड़ी की जाएगी। किसी धनराशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 156 रुपये।
दोस्तों ध्यान देंगे 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, अगर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज जितने भी वर्ष का है उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि 2 तो भाग करके वो 1 वर्ष का नहीं आएगा। लेकिन इन्हें बदल सके हम, जब 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है तो 4 तो भाग कर दो, 4 तो भाग करोगे तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, पहले वर्ष का 75, और 1 वर्ष का चक्रवर्ती 75 तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, 2 तो गुणा कर दो, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आएगा दोस्तों 150। अब क्वेश्चन शायद वही बन गया होगा पहला, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमने 2 का चक्रवर्ती पता था, 2 का चक्रवर्ती पता था, जितने का चक्रवर्ती उतने का ही साधारण ब्याज निकाल लिया। अब देखियो 2 का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 6। अब डायग्राम पूरा होगा, मूलधन यू पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यू दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और इस ब्याज पे भी ब्याज यू कहलावे अंतर, अंतर कितना है 6 दोस्तों, और यहाँ कितना है यू 75, यू कितना है भाई 75। तो देखिए ध्यान तक दर निकालनी, तो जो ये 6 रुपये ब्याज आया किस पर आया, 75 पे, 6 ब्याज आया 75 पर, गुणा 100 कर देंगे दोस्तों, गुणा 100 कर देंगे, 3 तयु 2 बार, 3 तयु 25 बार, और 25 तयु 4 बार, और 4 दूनी 8, तो दर जो आई वह 8% आएगी। दर कितनी आएगी भाई 8%। एक तो दर पूछी थी 8%, एक पूछ रहा हूँ मूलधन, तो 8 का फ्रैक्शन की अगर बात करो तो 8 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2/25, 2/25, तो यहाँ दर है 2/25, तो यहाँ भी दर कितनी है 2/25। अब ध्यान दियो वापस आएंगे जब हम, देखियो 75 में 2 तक गुणा और 25 तक भाग, तो 25 तक 3 बार, 3 2 गुणा तब 6 रहा। अब वापस जब आओगे तो गुणा होगी क्या है 6 की गुणा 25 में और 2 तक भाग, तो 6 गुणा 25 150 और 2 तक भाग करोगे 75। ऐसे ही यहाँ कितना होगा 25 गुणा 75/2, 25 गुणा 75/2, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 1875/2, और 2 तक भाग कर दोगे, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो मूलधन कितना आ जाएगा 937 रुपये। मूलधन कितना निकल कर आ जाएगा भाई 237 रुपये। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कीमती है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ना पसंद आई हो तो इग्नोर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।